चलो क्लास 10th वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं देखो एमसीक्यू। अब देखो भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू आते हैं, उसमें भी तुम्हारे दो क्या होते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो भाई अगर तुम इस 20 क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे 20 नंबर तो एकदम पक्के हो जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम ऐसे ऐसे तुमको ट्रिक की भी बात करेंगे कि अगर आपको पूरे क्वेश्चन का आइडिया नहीं होगा तब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट पी एंड क्यू बी टू नेचुरल नंबर सच दैट पी ग्रेटर देन क्यू व्हेन पी इज डिवाइडेड बाय क्यू देन रिमाइंडर इज आर। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि पी जो तुम्हारा है क्यू से बड़ा है, तो हम एक मान लो कोई नंबर ले लेते हैं। देखो 5 लिया, 5 तुम्हारा 2 से बड़ा है। अब अगर इसको डिवाइड करो ना तो देखो यहाँ पे होगा 2 दूनी 4, यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचा 1। अब ये रिमाइंडर हमेशा अगर इसको तुम क्यू बोलते हो ना, क्यू बोलते हो, तो रिमाइंडर जो आर है वो हमेशा क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। अब इस वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे लिखा है कि थर्ड वाले में आर इज डेफिनेटली लेस देन क्यू। एक बात तो सही हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आर कैन नॉट बी पी माइनस क्यू, और बोल रहा है कि आर कैन आइदर बी क्यू और पी माइनस क्यू। अब भाई देखो आर कैन आइदर बी क्यू, अब जिससे डिवाइड कर रहे हो वही तुम्हारा रिमाइंडर हो, इस बात की कैसी गारंटी है। देखो ये तो कभी होगा नहीं, अगर यहाँ पे देखो आर कैन नॉट बी पी माइनस क्यू। अगर यहाँ पर हम एक नंबर और ले लेते हैं, मान लो तुम 7 से किसको डिवाइड कर दो, 8 को। तो देखो 7 एक कम 7 करोगे ना तो 8 में से कितना आया, 7 आया ना। तो यहाँ पर देखो पी माइनस क्यू जो बच रहा है वो 8 माइनस 7 वो क्या है 1, और यही तुम्हारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर वन तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, अभी देखो हमारा थर्ड सही है, लेकिन एक बोल रहा है कि आर कैन आइदर बी क्यू और पी माइनस क्यू। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे जब तुम डिवाइड किए हो तो 5 में से 2 घटाए हो तो क्या आया, 3 आया है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 आया है। तो यहाँ पर देखो ए वाला भी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी हमारा जो ऑप्शन ए वाला जो तीसरा ऑप्शन है यही क्या है, सही है। अब इसमें तुम आ जाओ, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है ओनली थर्ड, यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। और एक और बोला है कि जो क्यू है ये रिमाइंडर, देखो भाई जिस चीज से डिवाइड करोगे ना, किसी को भी डिवाइड, मान लो 10 को डिवाइड कर रहे हो तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। अगर मान लो तुम 2 से अगर मान लो कोई नंबर ले लो 9, तो 2 चौका 8। तो ये जो नंबर आता है ना, ये जो रिमाइंडर हमेशा जो होगा जिससे तुम डिवाइड करोगे उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हमेशा उससे छोटा होगा। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेस एट 2 अदर पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज। तो तुम क्या बोलोगे, 5। आंसर तुम्हारा कितना होगा, 5 होगा। चलो इसको बता देते हैं तुमको। अब भाई तुम्हारा कोई भी जैसा ग्राफ है, ठीक है, अब एक्स एक्सिस को देखो कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 जगह पे कट किया और 2 जगह पे क्या किया है, टच किया है। तो जितने जगह पर एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ टच करेगा, ठीक है, टच करे या कट करे, उतने नंबर अब क्या होंगे, जीरो। तो 3 इधर से और 2 इधर टच करने वाले, टोटल मिलके कितने हो गए, 5। ये तुम्हारा वाई एक्सिस था, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 इज 1, देन वैल्यू ऑफ b इज। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या होता है, b² माइनस 4ac, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। अब इस वाले इक्वेशन में देखो ये b है और ये वाला a है और ये तुम्हारा क्या है, c है। तो b है तुम्हारा, इसमें ऑलरेडी माइनस b दे दिया है, तो माइनस b का क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a तुम्हारा 6 और c कितना है 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से b² बराबर 4 छक 24 दूनी 48 बराबर 1, तो b बराबर 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। तो b बराबर होगा प्लस माइनस का 7, प्लस माइनस 7। अब देखो प्लस माइनस 7, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही है। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ p/2 प्लस 3q इक्वल टू 6 एंड 2p माइनस 2q इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया क्या है कि p/2 प्लस 3q इक्वल टू 6 है। ठीक है, और उसके बाद दिया है 2p माइनस 2q इक्वल टू कितना है 10। अगर इस वाले को सॉल्व करो ऊपर वाले को तो मिलेगा p और यहाँ से होगा 6q 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे जो एलसीएम 2 होगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा p माइनस क्यू बराबर 10, 2 से इसको काट दो हो जाएगा 5, तो यहाँ से मिलेगा p माइनस क्यू बराबर 5। अब इसको घटा दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस। 6 ये तो कट गया, 6 क्यू और क्यू कितना होगा 7 क्यू, 12 से 5 जाएगा 7, इससे ये कट जाएगा, क्यू बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर 1 आपका क्या होगा राइट आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म देन इट्स 18th टर्म विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है, इफ 7 टाइम्स T7 इक्वल है 11 टाइम्स T11, तो हमसे पूछा कितना है T18 पूछा है। तो अगर T18 का फार्मूला लिखोगे तो A प्लस में क्या होगा 17D होगा, A प्लस 17D होगा। पहले हम इसकी बात तो कर ही लेते हैं। अब देखो अगर AP का फार्मूला लगाओगे तो A प्लस T7 मतलब क्या होगा भाई, T7 का मतलब क्या होगा A प्लस 6D, और 11 टाइम्स A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10D। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 7A और 7 42D, यहाँ से हो जाएगा 11A, 11 दही में 110D। ठीक है, अब सबको एक साइड मिलाओ तो 11 में से 7 अगर घटाओगे तो कितना आएगा 4A, और 110 माइनस यहाँ पे 42 इंटू में क्या हो जाएगा D इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा तुम्हारा 4A, यहाँ पे मिलेगा 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में 4 जाएगा 68D बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर 4 कॉमन ले लो तो मिलेगा A प्लस 17D इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो A प्लस 17D हमको चाहिए, और यहाँ पर A प्लस 17D का वैल्यू कितना है 0 है, तो यानी T18 कितना हो जाएगा तुम्हारा, T18 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, T18 विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15 फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है x, y और तुमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तुम्हारा अंडर रूट में क्या होगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब बोलो हमारा पॉइंट कितना है 20,15 है, तो x है और y वाला ये 15 है, तो 20 का स्क्वायर कर लो और 15 का स्क्वायर कर लो। बोलो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 4 और 200 कितना होगा 625, और आएगा आंसर बाहर कितना 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -6,10 एंड B 3,-8। अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, एक ऐसे लाइन है। अब यहाँ पर पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ये मान लो इधर पॉइंट तुम्हारा P है। अब A का कोऑर्डिनेट दिया -6,10 और B का कोऑर्डिनेट दिया 3,-8। पूछ रहा है कि -4,6 किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर तुम क्या ले लो, रेशियो क्या लेते हो K रेशियो 1 लेते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फार्मूला अगर लगाओगे तो देखो भाई फार्मूला Ax इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, तो E वाला तुम्हारा m है और ए वाला n है। ठीक है, इधर वाला x1 y1 है और इधर वाला क्या है x2 y2 है, x2 y2 है। तो फार्मूला अगर लगाओ तो ए वाला तुम्हारा क्या है x है और ए वाला y है, तो x की वैल्यू लिख रहे हैं -4 बराबर इस k का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इसके साथ, तो बोलो क्या हो जाएगा 3k, इस एक का मल्टीप्लाई होगा -6 और यहाँ पे होगा k प्लस का 1, नीचे हो जाएगा k प्लस का 1। ठीक है, अरे भाई देखो m की जगह पे k है तो यहाँ पे k रख दोगे, n की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 रख दोगे, k प्लस 1 हो गया। m की जगह पे k और x2 की जगह पे हो जाएगा 3 तो यहाँ पे 3k, 1 यहाँ n की जगह पे 1 और यहाँ पे x1 की जगह पे -6 तो यहाँ जाएगा -6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से मिलेगा -4k -4 3k -6, 4k उधर जाएगा तो हो जाएगा 7k
और 6 इधर आएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, बोलो के बराबर कितना आया 2/7। तो के बराबर आ गया तुम्हारा 2/7 और हमारा रेशियो क्या था k/1, तो ये हो जाएगा 2/7/1, तो यहाँ से हो जाएगा 2/7। ठीक है, 2/7 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। 2/7 विल बी योर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। यानी एक स्क्वायर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल, ठीक है, आ गया। अब एक सर्कल आ गया यहाँ पर, खैर चलो ये टच करना चाहिए था, इसको देख लिया जाए। चलो अब से देख लें, अब से बनाते हैं इसको। अगेन बना लो, फिर से बना लो, फिर से बनाओ इसको, फिर से। ठीक है, देखो ये हमारा सेम सीन है। अब इसमें जो स्क्वायर है इसका साइड कितना है 3 है, स्क्वायर का साइड 3 है। अब यहाँ पर देखो ये भी तुम्हारा कितना होगा 3 होगा ना, 3 होगा। यानी इस सर्कल का डायमीटर कितना है 3 है, तो अगर रेडियस की बात करें तो कितना होगा 3/2 होगा। अब अगर सर्कल का एरिया का फार्मूला देखो तो क्या होता है πr², पाई को रहने दो, r कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9/4 पाई, 9/4 पाई। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो फाइंड करना है PTQ। अब इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अब देखो भाई इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को याद रखो, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ का जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री। तो POQ 110 दिया है, PTQ हमको निकालना ये होगा 180, तो यहाँ से PTQ का बात होगा 180 में से 110 घटा लो, कितना बचेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला है कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। देखो हमारे पास दो सर्कल हैं, बन जा भाई सर्कल। चलो तो दो सर्कल है, ठीक है, एक का रेडियस सपोज r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, और इस वाले बड़े वाले का रेडियस कितना मान लो r मान लो। अब इसमें दिया है कि इनका जो सरकमफ्रेंस का सम है इसके सरकमफ्रेंस के, तो इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr1, इसका हो जाएगा 2πr2 और बराबर इसका क्या होगा 2πr। तो 2π कट जाएगा तो बचेगा r1 प्लस r2 बराबर r। अब देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ सेक थीटा, देखो सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो अब यहाँ से तुम एक फार्मूला जानते हो, देखना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम सेक थीटा की बात करेंगे तो देखो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/cot स्क्वायर थीटा। अब अगर एलसीएम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा।
और सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा केवल और केवल कॉट थीटा। देखो ए वाला ऑप्शन ये आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ tan 5x + 30 = 1 देन x। ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। लिखा है कि tan 5x + 30 डिग्री बराबर कितना, 1। बताओ 1 कितने का वैल्यू होता है, tan 45 का। तो 5x + 30 किसके बराबर हो जाएगा, 45 के। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, 15 के। तो x बराबर कितना डिग्री, 3 डिग्री के। x इक्वल टू कितना, 3 डिग्री। x इक्वल टू कितना, 3 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि इफ साइन ए बराबर 12/13 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब यहाँ पर देखो भाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना तुम जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से बताओ कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। अगर हम कॉस ए की बात करें तो देखो प्लस की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 साइन स्क्वायर ए यानी कितना है, 12/13 का कितना करना है तुमको, होल स्क्वायर। बताओ एक 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का होगा 169। अब इधर होगा 169 - 144, नीचे है 169। अब ऊपर बचेगा 25/169, 25 का होगा 5 और इसका होगा 13, तो हो जाएगा 5/13, 5/13। आप इसको ट्रायंगल से भी कर सकते हो, ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, हमने एक आपको नया अप्रोच बताया है, आप इसको लगाएं, अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ AP, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो लिखा है k + 2 4k - 6 और 3k - 2 किस में है, AP में। तो इसमें से इसको घटा दो तो देखो क्या मिलेगा, 4k - 6 k + 2। ये क्या निकाले हम, कॉमन डिफरेंस। दूसरे में से पहला को घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अब तीसरे में से दूसरे को घटाओगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो ये दोनों, ये सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अरे ये लगा रहे हैं भाई, देखो अगर ए मान लो A1 A2 A3 AP में है तो A2 - A1 किसके बराबर होगा, A3 - A2 के। ठीक है, आया बात समझ में। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ मिलेगा 4k - 6 ये -k - 2 3k - 2 -4k + 6। अब देखो सारे k को इधर ले दो, इधर देखो 4k है और एक कितना होगा, 3k। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लिख लो 3k - 8 3k - 2 -4k + 6। देखो इस 3k से 3k ख़त्म हो जाएगा, और अगर तुम इधर -8 है और ये 6 में से तुम -2 घटाओगे -4 होगा ना, तो इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये होगा -4k। ये -4 बराबर -4k, तो -4 से 4 कट जाएगा तो k बराबर कितना आएगा, 1। समथिंग मिस्टेक हो गया क्या भाई, चलो देख लेते हैं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या कितना बचा गया था, 3k, अच्छा और 2 -8 हो गया, यहाँ पे 3k, अच्छा -2 -4 -6 और ये 6, ये तुम्हारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा ख़त्म हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, अरे यार किसको ख़त्म कर रहे हैं हम, चलो 3k इसको लिख लो -4k और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ से 3k से 3k ख़त्म हो जाएगा, बचेगा -4k और ये 4 इधर जाएगा तो मिलेगा -12, 4 से काटो 4 3 12, तो k बराबर कितना आया, 3 आया। k बराबर कितना आया, 3 आया। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP बी 3n² + n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6 देन फर्स्ट टर्म इज। अब यहाँ पर देखो सम दिया है कितना, SN दिया 3n² + n। ठीक है,
और इसका कॉमन डिफरेंस यानी जो डी दिया कितना दिया 6 दिया है, तो हमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, देखो भाई अगर यहाँ से S1 कर दो ना तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 3, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6 देन इट्स फर्स्ट टर्म। तो भाई अगर यहाँ पे S1 रख दोगे ना तो फर्स्ट टर्म का सम मतलब कौन सा टर्म, पहला टर्म है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखा फॉर एन इवेंट ई पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया क्या है, देखो पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू दिया है एक्स, और तुम जानते हो पी ई प्लस पी ई बार का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x बराबर कितना मिला 1, और हमसे पूछा x क्यूब माइनस 3 का वैल्यू, तो 1 का क्यूब माइनस 3 बोलो कितना होगा माइनस का 2, माइनस का 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बोल रहा है लुक एट द नंबर्स शोन बिलो विच ऑफ द अबव नंबर्स रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी उसका जो रेंज होता है, देखो क्या होता है ऐसे, यानी 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 किसके लिए होता है, इम्पॉसिबल के लिए, और ये तुम्हारा क्या है 100%, 100%। ठीक है, में जो रिजल्ट तुमको मालूम 100% उसका होता है 1। अब प्रोबेबिलिटी भाई देखो ए वाला रेंज से बाहर चला गया तो 1 तो नहीं होगा, ये तुम्हारा रेंज में है, ये भी तुम्हारा रेंज में है, ये भी तुम्हारा रेंज में है, लेकिन ये देखो 1 से ज़्यादा होगा, ये भी नहीं होगा। 99% मतलब क्या होगा 99/100 यानी 0.99, मतलब ये भी तुम्हारे रेंज में है। अब तुम देख लो कि दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख लो, यही तुम्हारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन। तो मोड इक्वल टू देखो क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मेड माइनस 3 मेन, ऐसे याद कर लो, 3 मेड 2 मेन। ठीक है, 3 मेड 2 मेन। ठीक है, तो 3 मीडियन 2 मीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब अगला जो हमारा है वो है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो 19 वाला पढ़ो, बोल असर्शन द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन पढ़ो, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ रेडियस r इज पाई r स्क्वायर 4। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ये तो बात सही बोल रहा है, देखो ये तो बात सही बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और अगर इसके एक क्वाड्रेंट यानी 1/4 का अगर एरिया पूछेगा तो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो ये तो सही है। रीजन अभी तक फिलहाल हमको सही देखने को मिला है। अब इस फार्मूले से अब देखो क्या पूछा, सरकमफ्रेंस 22 दिया है, तो सरकमफ्रेंस 22 दिया है का मतलब क्या है 2 पाई आर बराबर कितना दिया 22 दिया है, इसका वैल्यू रख दो 22/7, आर बराबर 22, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ से r बराबर कितना होगा 7/2, r बराबर होगा 7/2। अब r बराबर 7/2 से अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखो और एरिया निकाल के देखो पाई की जगह रखोगे तो 22/7 होगा, इंटू 4 है, रेडियस तुम्हारा कितना है 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 22 यहाँ पे 7 × 4 है, ये 7 × 49, नीचे तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 से काटो 7 × 49 हो गया, इसको 2 से काटो 2 दूनी 4, ये हो गया 11, यानी 11/7 77 और नीचे 4 दूनी 8, यानी ए भी तुम्हारा सही है और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, यही तुम्हारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलो इतना समझे हो, ठीक है, चलो भाई।
अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20वां देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एस एन 6n + 7n स्क्वायर, देन इट्स nth टर्म इज 7n स्क्वायर माइनस 8n + 1। अब एक बात हम ये बता देते हैं तुमको, देखना जो सम होगा, सम ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। लेकिन जो टी एन टर्म होगा ये तुम्हारा क्या बनेगा? लीनियर बनेगा, लीनियर बनेगा। तो उसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन ये जो असर्शन है ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और उसमें बोल रहा है कि जो nth टर्म है, nth टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला सही है। आपको अगर आपको ये निकालना हो, ठीक है, देखो अगर एस एन मालूम है तुमको, अगर आपको टी एन निकालना हो तो एस एन में से एस एन माइनस 1 घटा दो, इसी टी एन को ए एन लिखा इसमें, तो हो जाएगा एस एन माइनस 1। तो ये तो फार्मूला तुम्हारा 100% सही है, ठीक है। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम निकाल के देखते हैं कि ये इतना आता है कि नहीं, ये इतना आता है कि नहीं। चलो निकाल के दिखाते हैं तुमको। वैसे क्लियर भाई, क्लियर है कि जब भी तुमको ये दिखाई दे टी एन हमेशा क्या बनेगा? लीनियर बनेगा, ठीक है। यानी ऐसे बनेगा ए एन प्लस बी टाइप में, यानी एन का पावर 1। लेकिन यहाँ पर देखो एन का पावर कितना है? 2। इसमें तो एन का पावर 2 है, तो सही है भाई, क्वाड्रेटिक तो होना चाहिए, लेकिन टी एन तुम्हारा क्वाड्रेटिक होना नहीं चाहिए। तो इसमें जो है तुम्हारा रीजन तो ट्रू है, लेकिन असर्शन क्या है? फॉल्स। असर्शन फॉल्स और रीजन क्या है? ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट होगा। लेकिन अब हम तुमको निकाल के दिखा देते हैं ये कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखो ए एन बराबर फार्मूला नीचे दिया एस एन माइनस 1, एस एन दिया 6n + 7n स्क्वायर, माइनस में करना है, देखो माइनस में करना है 6n - 1, ठीक है, ऐसे कर लो। प्लस में क्या है? 7n - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से तुम्हारा है 7n + 7n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 6n माइनस का 6 प्लस यहाँ से 7, यहाँ देखो हो जाएगा n स्क्वायर + 1 और माइनस में हो जाएगा 2n, ब्रैकेट बंद कर लो। अब ओपन करो ब्रैकेट, देखो 6n स्क्वायर + 7n स्क्वायर माइनस 6n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7n स्क्वायर और यहाँ पे -7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ना, तो 7 दूनी 14 n माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 14n। देखो 7 n स्क्वायर से 7 n स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, तुम्हारा कैंसिल हो गया, राइट, ये स्क्वायर नहीं है। अब देखो 6n से 6n कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है 14n, तो लिख लो 14n, और यहाँ पे है तुम्हारा 6 और यहाँ पे -7, तो घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। ये तुम्हारा कौन सा टर्म हुआ? टी एन। तो देखने से यहाँ पे मिल रहा है, अब कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, लेकिन मेरा मेन चीज़ ये था कि इस टी एन में कभी भी एन का पावर 2 नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या बनता है? लीनियर बनता है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा आप कैसे इन सारे क्वेश्चनों को करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।